हर हर महादेव। आज बंधुओं, हम लोग ब्रह्मगिरी पर्वत पर हैं। ये जो आप पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, भगवान सूर्य की रश्मियां जो आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। और भगवान त्र्यंबकेश्वर का उद्गम स्थल इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की थी। और जैसा कि शिव पुराण के अनुसार मैंने पढ़ा और या गुरुजनों से या हमारे विद्यार्थियों से जो मैंने सुना है कि ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत था, यहाँ पर गौतम ऋषि धर्मपत्नी अहिल्या के साथ में तप किया करते थे। और उस तप में जो शिव पुराण के अनुसार है कि गौतम जी की धर्मपत्नी जो थी, उन्होंने जिस समय अकाल पड़ा था, यहाँ बारिश नहीं थी और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, उस समय गौतम ऋषि की धर्मपत्नी ने एक कूप का निर्माण किया था जो अक्षय था, जिसके अंदर से जल कभी समाप्त नहीं होता था। अभी मार्ग में वो हमें मिला था, अभी हम चलेंगे आपको तो वो अक्षय कूप आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात, जब वो जल अखंड रहने लगा तो चारों तरफ आसपास और भी जो भी ऋषि महामुनि रहते थे, वो सब वहीं से जल लेते थे और वहीं से जीवन यापन होता था। उस जल की वजह से गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या का यश कीर्ति चारों तरफ फैलने लगा बहुत बढ़िया तरीके से। और उसके माध्यम से ऐसा वर्णन आता है जो मैंने सुना है, गौतम ऋषि जी जो संध्या वंदन आदि कर्म करते थे, उसका जो बचा हुआ जल था, उसको जहाँ पर डालते वहीं पर वो गेहूं इत्यादि के लिए रोपण कर देते थे, जिससे वो फसल उगती थी। तो ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत आज आप देख रहे हैं, ये एकदम सुनहरा हरा भरा रहा करता था और इसी में सब आनंद रहता था। एक दिन जो समस्त ऋषि थे, उन्हें बड़ी जलन पैदा हुई गौतम जी के इस तप को बढ़ते हुए को देख करके। तो जैसे आज आप गौ माता देख रहे हैं, यहाँ कम से कम हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं हम, और 2300-2400 सीढ़ियाँ, 2300 या 400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये स्थान आता है। और सीढ़ियों के अलावा जो आप देख रहे हैं, ऐसा स्थान तो बहुत सारा है जिस पर आपको चलना होता है। तो जैसे ही आज ये गौ माता यहाँ पर भ्रमण कर रही हैं, तो ऐसे ही उन देवताओं ने गणेश जी की, समस्त ऋषियों ने प्रार्थना की कि आप इनके तप को भंग करिए, कीर्ति को धूमिल करिए। उस समय समस्त देवताओं ने जब गणेश जी से प्रार्थना की, तो गणेश जी ने कहा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि तुमने मेरा तप किया है तो मैं उसमें सहयोग करूंगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि गणेश जी महाराज गौ माता का स्वरूप धारण किए और जहाँ गौतम जी तपस्या कर रहे थे, वहीं पर आकर के जो उनकी खेती थी उसको आराम से चरने लगे गौ स्वरूप में। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि भाव से गौ माता चर रही थी। लेकिन गौतम जी को जब बहुत समय हो गया, देखते देखते कि सारी फसल समाप्त होती जा रही थी, क्योंकि वो तो एक लीला थी, तो ऐसा वर्णन आता है गौ जो गेहूं की जो बाली होती है, जिसमें 8, 10, 20 जो दाने निकलते हैं, उस बाली को लेकर के ऐसे टच स्पर्श किया मात्र था कि उतने में गौ माता अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, बाकी सब ऋषि ये सब दृश्य देख रहे थे, उन्हें अवसर चाहिए था। अवसरवादी होते हैं ना बहुत से लोग, तो ऐसे ही शायद उनमें से कुछ थे। तो उन्होंने आकर के गौतम जी को घेर लिया, कहा कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुमने गौ हत्या की है। और गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। और मुझे बड़ा कष्ट है कि आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गौ माताओं की हत्या हो रही है। और अभी मैं 2 दिन पहले हाई कोर्ट गुजरात का निर्णय पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर गौहत्या बंद हो जाए तो भारतवर्ष से बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये बिल्कुल सत्य बात है, गौहत्या सबसे बड़ा पाप रहता है। तो उस समय उनसे गौतम जी ने कहा कि भाई मुझे कोई आप उपाय बताइए, जिस उपाय के माध्यम से मैं ये कर सकूं ताकि मुझे ब्रह्महत्या का पाप मुक्त हो जाए। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वान वहाँ जो उस समय सभा थी, किसी ने कहा कि आप 100 बार गंगा जी को लाइए, गौ माता के मुख में प्रदान करिए, किसी ने कहा कि हजारों अभिषेक करिए, किसी ने कुछ, किसी ने कहा कि ये ब्रह्मगिरी पर्वत आप देख रहे हैं, इसकी 100 या 1000 परिक्रमाएं करिए। सबके अलग अलग अपने मंतव्य थे, लेकिन वास्तव में बात यह निकल करके आई कि ये तब से ही संभव है, क्योंकि तब बल ऐसा तब बल होता है कि उसके माध्यम से आपके पाप क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं। तो गौतम जी ने घनघोर तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर हुई, उन्हें शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव की कृपा से, उनके दर्शन से, और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आज आपने दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया। तो उस समय गौतम जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कि मैं आपका दीदार सदैव इसी तरह से करना चाहता हूँ। तो बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मेरा दीदार ऐसे ही होता रहेगा, और मैं यहाँ से जाने से पूर्व
अपने कुछ प्रतीक चिन्ह यहाँ सदैव आपके लिए छोड़ करके जाऊंगा। और उसी का स्वरूप है कि जो हम त्र्यंबकेश्वर महादेव देखते हैं, भगवान शिव का जो स्वरूप देखते हैं, उसमें अगर आपने दर्शन किए हैं या नहीं किए तो करिएगा। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है। और बीच में इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से जो गोमती जी पहुँचती, जो गोदावरी जी पहुँचती हैं, वो भगवान शंकर को स्पर्श करते हुए फिर आगे बहती हैं। हम यहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ से गोदावरी जी का उद्गम स्थल है, गोदावरी जी का जहाँ से प्राकट्य हुआ है, वो दिव्य पावन स्थान, और उसको दीदार करके आपको बड़ा ही सुकून और आनंद प्राप्त होगा। और भगवान शिव की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और यहाँ पर वो सब प्राप्त हुआ। और बाबा भोलेनाथ अखंड रूप से इस पर्वत पर और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विद्यमान रहे। यहाँ पर गंगा और गोदावरी दोनों स्थल हैं। यहाँ पर हम आपको अभी आगे दिखाएंगे जहाँ भगवान शिव ने दोनों अपने घुटने रख करके यहाँ विराजमान हुए थे, और जटाओं से जो गोदावरी जी का उद्गम स्थल है उसका भी हम लोग दीदार करेंगे। तो ऐसा ये दिव्य पर्वत है, और महादेव की अति कृपा है कि हम लोग यहाँ आए हैं। और शायद मैं तो नहीं आ पाता, हमारे आश्रम श्री गुरु काशीनाथ आश्रम के जो विद्यार्थी हैं जिनके साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, विवेक और मनीष, मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद इनका करता हूँ। ये विवेक जी हैं, और जो इस समय आपको वीडियोग्राफिंग का काम कर रहे हैं वो हमारे मनीष जी हैं। आइए मैं आपको उनका भी दीदार करा देता हूँ। ये हमारे मनीष जी हैं, और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं